ओम नमः शिवाय। अगर आप पहली बार हरिताली तीज का व्रत रख रही हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। हर वर्ष सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। कहा जाता है कि हरताली तीज का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरताली तीज को हर वर्ष सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना का विधान है। कहा जाता है कि हरताली तीज पर भगवान शंकर और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन हरे रंग की चूड़ियां और मेहंदी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए विशेष व्रत रखती हैं, तो दूसरी तरफ शादी के बाद पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने का एक अलग ही महत्व माना जाता है। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो पूजा कैसे करें, किस किस विधान से करें, यह जानना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि, खुशहाली और अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत माना जाता है। इस वर्ष 2024 में हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को शाम 7:42 से शुरू होकर 7 अगस्त को रात 10 बजे समाप्त होगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं जीवन में खुशहाली के लिए विशेष उपवास करती हैं, तो शादी के बाद पहली बार इस उपवास को रखने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन नवविवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार कर विधि विधान पूर्वक भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। 16 श्रृंगार धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर पूजा के लिए एक चौकी तैयार करनी चाहिए। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा डालकर भगवान शंकर और पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए। उसके बाद खुशहाल जीवन की कामना के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद लेना चाहिए। पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के लिए खास सामग्री का पहले से ही इंतजाम कर लें, जिससे बाद में कोई परेशानी ना आए। सामान में विशेष समी का पत्ता, नारियल, चावल, दुर्वा घास, कपूर घी, अबीर गुलाल, श्रीफल चंदन, गाय का दूध गंगाजल, दही मिश्री, पीला वस्त्र कच्चा दूध, नए वस्त्र केले का पत्ता, बेल पत्र, भांग शहद, पंचामृत सिंदूर, बिंदी चूड़ी, कुमकुम कंगी, बिछुआ मेहंदी, दर्पण इत्र। इसके अलावा जो भी श्रृंगार में आने वाली चीजें हैं वे पूजा सामग्री में रख सकते हैं। हरियाली तीज के व्रत में भगवान भोले शंकर और माता गौरी की कथा सुनने से इच्छा मनोकामनाएं सहज पूर्ण होती हैं। कथा के अनुसार श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी,
पर्वत राज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां उपस्थित हुआ हूं। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न चित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूं, जो साधना स्थली भी हो और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहां चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूं। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी।
तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। तुमने उनसे आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूं। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़ चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह किया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूं। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। इस व्रत को करने से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना की पूर्ति करती हैं। अच्छा, ऐसी ही और विशेष कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम नमः शिवाय।